ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच फतेहपुर से अहम खबर सामने आ रही है। डीएम अचानक पहुंची रजिस्ट्रार और डूडा ऑफिस। डीएम ने औचक का निरीक्षण किया और कई दस्तावेज खंगाले हैं। इस निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता और पूर्ण कार्य करने के आदेश दिए। अफसरों और कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाए। डीएम के पहुंचते ही दलालों में हड़कांप, आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। गंगा नहाने गया युवक डूबा है। दोस्तों संग गंगा नहाने गया हुआ था कल्याणपुर का युवक और पुलिस और गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। शिवराजपुर के खेरेश्वर घाट में ये युवक डूबा है। कानपुर से खबर है। गंगा में छलांग लगाने पहुंचा युवक, पुलिसकर्मी ने युवक की बचाई जान और पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया। कैंट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद की वजह से ये कदम उठाया, जान लेने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मी की सूझबूझ ने इसे बचा लिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हिंडन एयरबेस पर उतरा शेख हसीना का विमान। तो शेख हसीना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो हिंडन एयरबेस पर उतरा शेख हसीना का विमान। शेख हसीना से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर यह विमान उतरा है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर विमान लैंड हुआ, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको देखते हुए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में भारत पहुंची हैं। और लगातार जो मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद ढाका से रवानगी की। तो अभी भी हालात जो हैं बांग्लादेश में वो सेना के हवाले हैं और सेना ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली है कि एक शांति का माहौल बनाएंगे। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हैं। लगातार शेख हसीना के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और उनके पिता की मूर्ति को भी तोड़ा गया। इंटरनेट सेवा जो है बांग्लादेश की वो पूरी तरीके से ठप है और इन हालातों को देखते हुए
शेख हसीना फिलहाल ढाका से रवाना होकर हिंडन एयरबेस पहुंची हैं और जो विमान है शेख हसीना का वो उतरा है हिंडन एयरबेस में। तो बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है इस मामले में? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट की खबरों के साथ बांग्लादेश में आर्मी की अगुवाई में राजनीतिक दलों के साथ वहां एक अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने की दिशा में बांग्लादेश बढ़ रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना अपने गुप्त स्थान के लिए रवाना होने के साथ ही अब खबर आ रही है कि वो इंडिया के हिंडन एयरवेट गाजियाबाद में वो लैंड कर रही हैं। वो अपनी बहन शेख रेहाना के साथ वहां से निकली थी और वो आर्मी के ही एक हवाई जहाज से जो विशेष विमान उनको लेकर इंडिया के ओर उड़ा था, उस दौरान उनको कहा जा रहा था कि वो किसी गुप्त स्थान की ओर रवाना हुई हैं। लेकिन अब जो खबरों से पुष्टि हो रही है कि उनको दिल्ली के सटे हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है उस पर वो एयरबेस पर उनका विमान लैंड कर रहा है। तो अब इस तीसरा देखा जाए कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो संबंध रहे हैं उन संबंधों के मद्देनजर एक लोकतांत्रिक सरकार के तहत वहां पर सरकार का जो भारत का पक्ष है वो उनके साथ खड़ा है। क्योंकि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, नहीं पाकिस्तान के जब टुकड़े हुए थे उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी, उनकी अगुवाई में 2 टुकड़े हुए तो भी भारत ने पाकिस्तान का टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था, एक नए इस देश के गठन की अगुवाई में बढ़ी थी। उसी तरह से देखा जाए कि एक बार फिर बांग्लादेश संकट के दौर से गुजर रहा है और इस संकट के दौर में एक बार फिर भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है और वहां के अपदस्थ हुई वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना की जब उनको सुरक्षा और एक कह सकते हैं कि जगह की तलाश थी कि उनको सुरक्षित किस देश में जगह मिलेगी, तो भारत ने एक बार फिर उनको हाथ बढ़ाया और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती की दिशा में देने के लिए वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बार फिर भारत में शरण देने के तौर पर उनको यहाँ इनके विमान को लैंडिंग करने की इजाजत दी और वो विमान दिल्ली में लैंड कर रहा है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हिंसाग्रस्त माहौल के बीच शेख हसीना अब भारत पहुंची है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची हुई हैं। उनका विमान फिलहाल यहां पर हिंडन एयरबेस में उतरा है, यानी कि भारत में शरण। बढ़ते आगे बदायूं से खबर, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही में जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देर रात ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और तार भी टूट गए। तार गिरने से 2 कांवड़ियों को गंभीर चोटें आई हैं। बिजली घर क्षेत्र के कमला नगला मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। प्राइवेट लाइनमैनों में लाइन ठीक करने का ठेका पूरी तरीके से जर्जर। लगातार हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
बढ़ते आगे हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। कर्मचारी का शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन सामने आया है। फैक्ट्री गेट के बाहर रखकर परिजनों का प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन प्रदर्शन कर रहे थे और स्थानीय पुलिस परिजनों को समझाने में लगी। मृतक हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में काम करता था और परिजन अब अपनी मांगों को लेकर यानी कि मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।